जितने भी जोड़ों के मरीज होते हैं मैंने देखा उसमें 90% लोग जो होते हैं वो कब्ज़ के मरीज होते हैं। उनको प्रॉपर तौर पे डेली स्टूल पास नहीं होता। जब स्टूल पास प्रॉपर नहीं होगा तो उसकी वजह से उनकी बॉडी थकावट का शिकार रहेगी, स्टिफनेस का शिकार, आराम फील करेंगे। तो जोड़ों के दर्द के मरीज को सबसे तो पहले मैं कहता हूँ कि रात को सोते हुए वो आधा कप नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच यानी 5 ml आपने ये जो इसमें आपने कैस्ट्रॉइल है वो आपने लाजमी पीना है, ताकि सुबह के टाइम आपका स्टूल प्रॉपर तौर पे पास हो और जितने वेस्टेज हैं वो आपके मैक्सिमम बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। जी, नीम गर्म दूध आधा कप हो और 5 ml ये 1 खाने वाला चम्मच ये आप उसमें ऐड करें और नीम गर्म आपने रात को पी लेना है। सर वेट भी कम रहेगा, पेट भी साफ रहेगा। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच ऐसे भी पी सकते हैं या नीम गर्म पानी में पी लो, या फिर बादाम का तेल भी कहते हैं कि पेट की ड्राइनेस के लिए अच्छा होता है, नॉर्मली रोज़ पी लें। बादाम का तेल तो स्किन के लिए भी अच्छा होता है। क्या इस तरह से 1 चम्मच अगर पानी में दूध में पी लें ठीक है? इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये खुद एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए बहुत ही कमाल का है। अच्छा, कैस्टर ऑयल नेचुरल है। हाँ, आपको पता है कि इसका कोई और इसके निस्बतन ऑलिव और बादाम का तेल जो वो है भी लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। बट मैं ये इतना 30 साल से पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, रिसर्च है इसके ऊपर, वो इसके है कि राहत को मैंने लाजमी इस पेशेंट को देना है ताकि उसकी अंतड़ियां और बिल्कुल साफ रहें। अच्छा, अब ये कब तक इस्तेमाल करना है? कोई एक टाइम पीरियड होता है अगर किसी को ये इशू चल रहा है, ठीक है, कब्ज का, और वो ठीक हो जाता है, सपोज आप 2 महीना 1.5 महीना, तो क्या उसके बाद ये रोक दे अमल या फिर करता रहे ये लाइफ टाइम? तो मैं आपको इसके बारे में ये अर्ज कर दूं कि जब भी कोई शख्स जोड़ों के दर्द का शिकार हुआ और वो मेडिकल टैबलेट पे चला गया, तो जब तक वो मर के कब्र की दीवार को नहीं छू लेता उसकी वो मेडिसिन बंद नहीं होती और उसे सारी, और एक दिन भी उसने बंद किया अगले दिन बेचारा 4 पैसे उठ नहीं सका। जबकि हर्बल के अंदर ये है आपने 2 से 3 माह इसे प्रॉपर यूज कर लें, सारी जिंदगी के लिए आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी रूट काज का इलाज कर रहे होते हैं। वाह, ठीक है। तो इसलिए जब आप देखें आप बिल्कुल जोड़ों का दर्द ठीक हो गया तो फिर आप उसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसके लिए जो खाने के लिए मैं दवाई देता हूँ वो 6 अज्जा पे मौजूद शामिल होती है, और उसमें पहली चीज़ ये है कि ये है सुंड, जिससे हम जिंजर कहते हैं। इसके अंदर जिंजरोल होता है, इसका एक्टिव एल्कलाइड जो है, और यूँ समझे ये खुश्क अदरक है, ये आप पंसारी से आराम से मिल जाएगी। बिल्कुल, सौंठ और या खुश्क अदरक, आप इसे जिंजर भी कहते हैं आप। सेकंड ये इसके अंदर जो शामिल है वो है असगंध नगौरी। ये असगंध क्या है? ये एक पौधे की जड़ है जिसे अक्सन कहते हैं, और ये नागौर, इंडिया के इलाके नागौर में जो अक्सन पैदा हो रहा है वो सबसे ज्यादा उसके अंदर इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी रूमेटाइज भी है। अच्छा, ये इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये लेने से आपके जोड़ों का दर्द जो है वो उसको अफाका और बेहतरीन होता है। अच्छा, नहीं अब ये जो आप फार्मूला बता रहे हैं, एक तो आपने सूंड बता दी, दूसरा मैंने असगंध नगौरी बताया, ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हमारे पास है सुरंजान शीरी। ये सुरंजान की 2 किस्में, एक सुरंजान तल्ख होते हैं, दूसरा सुरंजान शीरी होता है। और आप देखेंगे सुरंजान की जो अगर शक्ल भी देखें तो बिल्कुल आपके घुटने की शक्ल की बिल्कुल नजर आ रही है। रब ने बनाया ही इसकी कॉल्चिकम को कि ये जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। वाह। ये तीसरी चीज आपने ये लेनी है सुरंजान शीरी। अच्छा, तल्ख नहीं लेनी। चौथी चीज आप इसमें लेंगे काली मिर्च, हर घर के अंदर मौजूद होती है। 5वीं चीज, काली मिर्च क्या काम करेगी? जी, काली मिर्च आपके हाजमे के अमल को बेहतर करती है। तो उससे जोड़ों का दर्द का क्या ताल्लुक? जब तक हम अगर तिब की जबान में कि यूरिक एसिड क्या है तो हम कहते हैं ये कच्ची खिजा है, अनडाइजेस्टेड फूड है जो आपके ब्लड में शामिल हो चुकी है। ओए होए होए, अच्छा। जब तक आप मैदे की सलाह नहीं कर लेते, मैदे को आप ठीक नहीं कर लेते, उसका डाइजेशन इंप्रूव नहीं कर देते, आपकी यूरिक एसिड प्रोडक्शन ठीक हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए हमने इसको शामिल किया। 4 चीजें हो गई सर अभी तक। 5वीं चीज मैंने इसके अंदर शामिल की है अजवैन। ये भी आपका डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करती है और आपको पता भी है हाजमे को बहुत बेहतर करती है। यानी जोड़ों के दर्द में जहां पर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो रेमेडीज दे रहे हैं वहां पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने की मेडिसिन भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। और लास्ट इसके अंदर जो चीज आ रही है दैट इज द भखड़ा। इसे ट्रेबुलस इंडिका कहते हैं और ये कांटेदार होता है, ये पंसारी से मिल जाता है। इसका फंक्शन क्या है? ये ड्यूरेटिक है, ये पेशाब आवर है, ये आपके किडनी के फंक्शन को जो अंडर फंक्शन चला गया था उसको एनहांस कर देगा
और आपका यूरिक एसिड स्पीड से खारिज होना शुरू हो जाएगा। सही, तो पथरी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। ये पथरी भी तो यूरिक एसिड की बनती है, मैंने पहले भी बताया ना जी। तो ये यूरिक एसिड की पथरी का बेहतरीन चीज है। यानी मैंने आपको 6 चीजें बताई। पहले मैंने बताया सुन, असगन, सुरंजाशीरी, काली मिर्च, इसके अलावा अजवाइन देसी और बखड़ा। ये 4 चीजें बराबर वजन में 50-50 ग्राम आप लेके इनको पाउडर करके इनको मिक्स कर लीजिएगा, तो आपके पास इस कलर का ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड ये बताऊं कि जितने हम सारी जिंदगी महंगी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, आप ये मेडिसिन बनाए, आपको पर डे 30 रुपए पर डे के हिसाब से ये दवाई बन जाती है। और सर इसका क्या हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है? इन सबको अलग अलग पाउडर करना है, छानी से छान लें और मिक्स कर लें, तो आपके पास इस कलर का ये पाउडर तैयार हो जाएगा। ये मैं आपको बता। फिर इसको कैसे खाना है? ये आधी चम्मच इतनी सी मिकदार में, ठीक है, पानी के साथ जी, पानी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आधा चम्मच देख लें, इतना कोई दिया है इन्होंने, कोई फुल आधा भी नहीं, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून इस तरह से। ठीक है, अब इसको ऐसे ये आपको जिंजर का टेस्ट इसमें ज्यादा, जिंजर और काली मिर्च, और ये कोई कड़वा नहीं है, बिल्कुल बेज़ायका सा है, बस हल्का सा काली मिर्च और जिंजर की मिर्च लग रही है। उसने आपने जहर